एक भक्त जिनको पूरे 22 बाज़ारों में घुमाकर बुरी तरह से असंख्य कोड़ों और बेतों से मार मार कर अधमरा कर उनको मरा समझकर नदी में फेंक दिया जाता है और फिर नदी के दूसरे किनारे पे वो जीवित होकर बैठ जाते हैं। पूरे नगर में जय जयकार होने लगती है। कौन थे ये महान भक्त? आइए जानते हैं इस पूरी घटना में। इस महान भक्त की जीवन घटना को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, आपको निश्चय ही भगवत आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्तों की घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। एक मुस्लिम संप्रदाय में जन्मे इस महान कृष्ण भक्त की जीवन घटना, जीवन लीला का आनंद लेते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दत्तात्रेय जयंती भी है, तो आप सभी को दत्तात्रेय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दत्तात्रेय स्रोत का पाठ कीजिए, उनकी जयंती पे उनका पूजन कीजिए। भगवान दत्तात्रेय, श्री हरि, महादेव और ब्रह्मदेव इन सभी का समर्पित, इन तीनों का मिश्रण स्वरूप है। समर्पित बोलती है। हाँ, तो मैं बात करती हूँ मुस्लिम भक्तों की जो मैंने श्रृंखला चलाई हुई है, उन्हीं में से आज एक और महान मुस्लिम भक्त की ये कहानी है, भक्त हरिदास खान जी की। हरिदास जी दो हुए हैं। एक हरिदास जी जो वृंदावन में रहते थे, जो तानसेन जी के गुरु थे, वो अलग है। वो हरिदास स्वामी हैं, वो अलग हैं। वो अकबर के काल में वो उस समय पे थे। और ये जो हरिदास जी है, इन्हें बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। मतलब उस समय का बंगाल था, आज का बांग्लादेश। और ये इन्हें हरिदास ठाकुर, क्योंकि बाद में ये वैष्णव में आकर मतलब इतने बड़े भक्त बनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं इनको नामाचार्य, इनको एक उपाधि दी थी, क्योंकि इतने नाम जप आज तक कोई भक्त नहीं करता था। नामाचार्य नाम दिया था कि नाम के शिक्षक, क्योंकि वो एक दिन में 3 लाख हरे कृष्ण जाप करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, 3 लाख। हमारी सांसें इतनी नहीं है, उनका नियम था ये। इसलिए उनका नाम नामाचार्य चैतन्य महाप्रभु जी देते हैं, उन्हें ये पद देते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1450 में बुडन, यशोधरा, मतलब उस समय का बांग्लादेश, वहाँ पे कोई एक गांव था बुडन, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन भक्त का चयन तो भगवान करते हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि आपको कई माता पिता ऐसे होते हैं, अगर उनके बच्चे भक्ति राह पे जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि इसने भगवान को चुन लिया है, इसने ये राह चुन ली है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। भक्त में इतना कहाँ सामर्थ्य है कि वो भगवान का चयन करता फिरे। ये तो प्रभु चयन करके भेजते हैं, वो भक्त का चयन करते हैं। जैसे इसमें चैतन्य जी के जो भी उनकी जितने भी सारी ग्रंथ हैं, उसमें भी और एक और कोई और ग्रंथ है, दोनों में एक वर्णन आता है कि ये जो हरिदास जी थे, किसी जन्म में ये ऋचिका मुनि थे। मतलब ये ऋचिका मुनि का दूसरा जन्म था। उनको उनके पिता ने अभिशाप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने तुलसी दल बिना धोए कृष्ण को अर्पित कर दिया था। तो कहा था कि तुम एक म्लेच्छ के घर में जन्म लोगे। हमारे शास्त्रों में मुस्लिम संप्रदाय को म्लेच्छ कहा गया है, पर क्योंकि भक्त हो तो भक्त बनकर जन्मोगे। वहीं एक दूसरी घटना आती है कि ब्रह्मदेव हरिदास जी के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मदेव, जब ये शायद काफी लोगों को ये घटना पता होगी, जब ब्रह्मदेव ने एक बार कृष्ण के समय पे लीला की थी। लीला क्या, मतलब वो परीक्षा लेना चाह रहे थे। उन्होंने कृष्ण के सारे सखाओं को अपने लोक में छुपा लिया था, लेकिन तब कृष्ण अपने ही स्वरूप से अपने सारे सखाओं को प्रकट करके 1 वर्ष तक वहाँ उनके साथ लीलाएं करते हैं। और जब ब्रह्मदेव 1 वर्ष पश्चात आते हैं तो वो चकित रह जाते हैं कि ये सारे सखा गोपगण तो मेरे पास है, मेरे लोक में है, तो यहाँ कैसे। तब उनको समझ आता है कि कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, और वो क्षमा याचना करते। तो तब वो कहते हैं कृष्ण कि मैं कलयुग में गौरांग के रूप में आऊँगा। तब ब्रह्मदेव सोचता कि मैं पुनः कोई भूल ना कर बैठूं, तो इसलिए मैं म्लेच्छ के घर में, ये ब्रह्मदेव स्वयं चयन करते हैं। मतलब एक घटना में ये आता है। हो सकता है किसी कल्प में कुछ हुआ हो, किसी कल्प में कुछ हुआ हो,
प्रत्येक कल्पों में कुछ कुछ घटनाएं बदलते रहते हैं प्रभु, पात्र वही रहते हैं लेकिन घटनाएं बदलते रहते हैं, वरना वो भी बोर हो जाएंगे अगर प्रत्येक कल्प में, एक तो प्रत्येक कल्प में इतने सारे मनवंतर, इतने सारे मनवंतरों में इतने सारे चतुर्युगी परंपरा, तो अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं अपने रस के लिए। तो हाँ, अब हरिदास जी का जन्म तो होता है एक मुस्लिम परिवार में, लेकिन बाल्यकाल से वो कृष्ण भक्त थे, हरि भक्त थे। ये भी प्रभु कृपा रही कि मुस्लिम घर में जन्म लेने के बाद भी नाम हरिदास रखा। ये नहीं होता, आप नॉर्मली देखिए मुस्लिमों के जो नाम होते हैं वो अलग, इवन जो बाकी मुस्लिम भक्त भी हुए हैं, साल बेग, काले खां, मतलब अलग अलग, ताज बेग, ये सब इस तरह के नाम है, लेकिन हरिदास नाम रखना भी कहीं ना कहीं प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है कि नाम ही हरिदास रखा है। अब हरिदास खां इनका नाम रखा जाता है, लेकिन बाल्यकाल से ही हरि भक्ति, तो थोड़े से युवा होते ही वो गृह त्याग देते हैं। घर त्याग के बीच जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। वहीं पे वो नाम जप करते रहते थे। उनका तो नियम था 3 लाख नाम जप करना, और नाम भी वो चिल्ला के करते थे, मतलब जोर आवाज में करते थे। तो एक बार एक पथिक जा रहा होता है, वो पूछता है कि आपका कृष्ण क्या बहरा है, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाते? तब हरिदास जी कहते हैं कि इस चराचर जीव में, इस चराचर जगत में असंख्य जीव हैं जो वायुमंडल में हैं, कितने ही कीट पतंगे हैं, कितने ही पशु पक्षी इस वन में विचरण करते हैं। मैं चाहता हूँ इस हरि नाम से, इस हरि नाम संकीर्तन से, इस कृष्ण नाम से इन सबको मुक्ति मिले। प्रभु नाम में वो सामर्थ्य है कि ये सब संभव है। इन सब के कानों में प्रभु नाम का श्रवण हो और इन सभी को मुक्ति मिले, इसलिए मैं इतने जोर जोर से ये नाम गाता हूँ। तो ये भाव था भक्त का। अब इसके पश्चात क्या होता है, एक मुस्लिम होता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसको लगता है क्या ये हमारे संप्रदाय में रह जन्म लेकर ये इस तरह से काफिरों का खुदा उनको पूजता है। तो वो क्या करता है, उसके कहता मैं इसका धर्म भ्रष्ट करूँगा। कैसे करूँगा? वो एक वैश्या को थोड़ा लालच दे के, धन वन दे के उसके पास भेजता है। अब उस समय रात्रि का मध्य प्रहर चल रहा होता है। हरिदास जी तो अपने प्रभु संकीर्तन, वो समाधि में होते हैं, वो आंख बंद करके प्रभु का नाम लिए जा रहे, समाधि अवस्था में होते हैं। वैश्या आती है, वो पहले तो चेष्टा करती है उन्हें, मतलब इधर इधर करके, अपनी आवाज़ें करके या कुछ भी करके उन्हें जगाने के, कुछ वो तो अपनी समाधि में, उन्हें तो ध्यान मांग रहे, उन्हें तो मतलब ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है बाहर। वो वैश्या निर्वस्त्र हो जाती है। उसके बाद चेष्टाएं करती रहती है, पर हरिदास जी तो समाधि में होते हैं, उन्हें कुछ सुध ही नहीं। अब जब प्रातः काल होती है, वैश्या वस्त्र वगैरह पहन लेती है। थोड़ी देर पश्चात हरिदास जी नेत्र खोलते हैं। जब वो जा रही होती है तो कहते, देवी आप कौन हैं? आप यहाँ किसी प्रयोजन से आई थी? मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं समाधि में था। वो मुस्कुरा के चल देती है। ठीक है, पुनः दूसरे दिन वो फिर आती है, फिर बड़ा प्रयास करती है, फिर अपने वस्त्र उतारती है, पर कोई लाभ नहीं होता। तीसरे दिन फिर ये सब करती है। 3 दिन तक वो ये प्रक्रम करती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, कोई लाभ नहीं होता। चौथे दिन जब वो आती है, वही रात्रि में, मध्य रात्रि का समय, तो वो देखती है कि हरिदास जी युवा तो होते हैं, सुंदर भी होते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, समाधि अवस्था में है और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ये देख के वो वैश्या, मतलब वो करुणामयी हो जाती है। कहती है इस आदमी के पास क्या है जो ये रूप, लावण्य, सौंदर्य, ये सुख, ये सब कुछ नहीं देख रहा। इसके पास जाने ऐसा कौन सा सुख है कि उस सुख में ये रो रहा है। इसके पास कुछ बहुत ही बड़ा ही आनंददायक सुख है। ये सोच के वो चरणों में गिर जाती है और रोने लगती है कि हे महात्मा, पुण्यात्मा, मुझ पापिन का उद्धार कीजिए, मुझ पापिन का उद्धार कीजिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। तो ये बात सुनकर, जब करुणा के अश्रु बहते हैं, ये बात सुनकर हरिदास जी अपने नेत्र खोलते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिलता ही प्रभु प्राप्ति हेतु है। वो तो कुछ लोग इसे भोग में व्यतीत कर देते हैं, कुछ लोग योग में। तो वो उसे प्रभु का नाम संकीर्तन की दीक्षा देते हैं
और उसके पश्चात वो कुटिया उस वैश्या को सौंप कर वहाँ से चल देते। और फिर वैश्या भी, वो तो भक्तिन बन चुकी होती, वहीं रह के प्रभु का नाम संकीर्तन करने लगती, भक्त बन जाती है बहुत बड़ी प्रभु की। ये होता है संतों का प्रभाव। मात्र 3 दिन उनके पास, उनके सानिध्य में ही रहने से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, आत्मा में परिवर्तन हो जाता है, तो विचारों में मतलब। अब इसके पश्चात वो शांतिपुर नामक उस ग्राम में जाते हैं, वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर जब वो वही भजन कीर्तन, उनका तो काम था यही करने लगते हैं। वहाँ पर मुलकपति, एक मुगल शासक, उसका साम्राज्य था। अब मुलकपति का जो भी उनके जो भी काजी थे, गौराई काजी, अब वो उनको भड़काते कि एक हमारे संप्रदाय में जन्म लेकर, मुस्लिम होकर वो हिंदुओं के खुदा का नाम लेकर फिरता है। ऐसे तो बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी, हिंदुओं की हिम्मत बढ़ जाएगी। क्योंकि उस समय पे मुलकपति क्या कर रहा था, वो काफ़ी सारे हिंदुओं का संप्रदाय परिवर्तन करवा रहा था। वही मार काट करके, दड़ा धमका के ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम बना रहा था, आतताई था। तो आदेश, अब वो उनको भड़काता है, फिर मुलकपति मतलब आदेश देता है, फरमान जारी करता है, हरिदास जी को पकड़ के ले आते हैं। हरिदास जी तो भक्त, वो उनका नाम जब चले ही जा रहा, वो नाम जब करे ही जा रहे, उनका तो नियम होता है, ठीक है। अब जब वो आते हैं तो चेहरे पे तेज, नेत्रों में ओज, वो देख के थोड़ा सहम सा जाता है। वो खुद ही कहता है कि आपको देखकर मुझे दंड देने का मन नहीं कर रहा है, आपको देखकर मैं आपको क्या सजा दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ये छोड़ दो, आप ये काफिरों के खुदा का नाम लेना छोड़ दो, हम आपको छोड़ देंगे। तब हरिदास जी कहते हैं कि अगर सिर्फ डर से या प्रलोभन से, हाँ मतलब वो ये सब भी कहता है कि अगर आप हमारे खुदा की इबादत करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, आप तो उनके खुदा का नाम ले रहे हैं तो आपको दोज़ख मिलेगा, इस तरह का प्रलोभन दिया जाता कि हमारे खुदा की इबादत करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी और उनके खुदा की इबादत करने से आपको नरक मिलेगा, दोज़ख मिलेगा। हरिदास जी मुस्कुराते हैं। हरिदास जी कहते हैं कि एक बात बताइए कि अगर जैसे कि आप हिंदुओं को मुस्लिम में परिवर्तित करवा रहे हैं, या कुछ हिंदू जो स्वयं से डर के कारण या किसी भी प्रलोभन के कारण मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, आप उनको तो दंडित नहीं करते, तो अगर कोई मुस्लिम हिंदू के खुदा की इबादत कर रहा है तो आप उसको दंडित क्यों करना चाहते हैं? तो इसका कोई उत्तर नहीं होता इनके पास। लेकिन वो गौराई काजी उन्हें फिर भड़काता है कि नहीं, इसको दंड देना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे सबको एक सबक मिले कि कोई भी मुस्लिम होकर के हमारे खुदा की इबादत करना ना छोड़े। इस तरह की चीज़ें वो बोलता है। तो वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है कि तब हरिदास जी कहते हैं, मुझे उनसे लगन लग चुकी है, मुझे उनके नाम में आनंद आता है, मुझे उसमें सुख मिलता है। तो कहता है आपको फिर सज़ा मिलेगी। बोले सज़ा आपको जो देनी है दो, आपको सर कलम करना है सर कलम कर दो, अंग काटने अंग काट दो, जो देना है दो, नाम नहीं छूटेगा। जो भक्त सिर्फ भय अथवा प्रलोभन से अपने प्रभु का नाम छोड़ दे तो उसे ज़रूर नरक मिलेगा। और फिर वो काहे का भक्त कि सिर्फ भय से या डर से या लोभ से प्रभु का नाम छोड़ दे, वो फिर कैसा भक्त हुआ? फिर तो वो प्यार हुआ ही नहीं, फिर तो उसका इश्क, उसका प्रेम हुआ ही नहीं, फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ आडंबर था, वो कभी प्रेम था ही नहीं। बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम की सर्वोच्च श्रेणी, प्रेम की पराकाष्ठा होती है भक्ति। तो अब इसके बाद गौराई काजी ने और भड़काता, कहते हैं कड़े से कड़ी सजा दी जाए। तो क्या बादशाह को सूझता नहीं है। बादशाह कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुलकपति कहता है मुझे नहीं सूझ रहा, आप बता दो इनको क्या सजा दी जाए। तो तब वो कहता है कि इनको अगर सीधा ही मृत्युदंड दे दिया जाए तो बहुत आसान होगा, ऐसे नहीं करना। इनको पूरे 22 बाजारों में, मतलब वो जो पूरा एरिया था, उस पूरे एरिया में 22 बाजारों में इनको घुमाकर इनके पूरे शरीर पे कोड़े और बेंत बरसाकर, मतलब दोनों, एक तरफ कोड़े एक तरफ बेंत बरसा कर इनके
पूरे शरीर को मतलब इतना मारा जाए कि इनकी मृत्यु हो जाए। मतलब और इसी बीच वो प्रभु की निंदा भी कर ही रहे थे, क्योंकि एक तो गौराई काजी मुस्लिम प्रभु की निंदा तो हरि नाम की निंदा तो कर ही रहे थे। उनका तो कार्य था ये कि कृष्ण हरि नाम की निंदा करके इनको वापस से मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त करना। तो अब ठीक है, अब उनको ले जाया जाए। अब बड़े बड़े बिल्लाद आते हैं, मुस्टंडे से आते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग तो बस ये तो इतने पतले से सूखड़े से हैं, 10-12 खाएंगे बेहोश हो जाएंगे, और मतलब जो भी कह लीजिए। वो मारे जाए, 22 बाजारों में उन्हें घुमाया जा रहा है, शरीर से खाल निकल गई, पूरी मांस दिख रहा है, रक्त बह रहा है, इतनी बुरी हालत। लोगों ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि बाजारों में घुमाया जा रहा है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है कि भक्त के साथ ये क्या हो रहा है, कोई प्रभु को पुकार रहा है। मतलब इस तरह का दृश्य दिख रहा है उसमें। अब लेकिन हरिदास जी तो मौन, वो प्रभु का नाम लिए जाए, प्रभु का नाम लिए जाए। अब जल्लाद मारते मारते थक गए, कह रहे इसके प्राण कैसे जाएंगे, अगर ये मरा नहीं तो बादशाह तो हमें मार देगा। 22 बाजार घूम लिए, इतना कुछ हो गया, इसके तो प्राण ही नहीं निकल रहे, किस मिट्टी से बना है ये, इसको तो जान ही नहीं जा रही, शरीर रक्त से भर गया, मतलब इतनी खाल निकल गई, मांस लटक रहा है, इसके तो जान ही ना जाए। अब इतने में हरिदास जी प्रभु को आह्वान करके कहते हैं कि प्रभु ये अज्ञानी है, इन्हें क्षमा करना, ये अज्ञानी है, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें क्षमा करना। बस ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं। अब इस तरीके से बेहोश हुए होते उनको लगता है मर गया। अब गौराई का खबर भेजी जाती है कि वो मर गया, उनको लगता है मर गया। गौराई काजी कहता है कि अगर इसको दफनाया तो इसको ना जन्नत मिल जाएगी इसको जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि मुस्लिमों में दफनाया जाता है इसको क्या कहते हैं, गंगा में फेंक दो इसको। अब जैसे ही उनको गंगा में फेंका जाता है, गंगा मैया का पावन शीतल एकदम निर्मल जल स्पर्श होते ही उनकी चेतना लौट आती है। और उसी गंगा की धार के साथ वो थोड़ा दूर किसी दूसरे किनारे पे किसी फुलिया नामक किसी गांव में, मतलब वहाँ वो पहुँच जाते हैं। अब वहाँ जब पहुँचते वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और क्योंकि पूरे 22 गांवों में उन्हें घुमाया होता है, 22 बाजारों में घुमा, तो सबने देखा होता है, तो दूसरी जगह पे जाके तो वहाँ भी सब उनकी जय जयकार करने लग जाते। सबको लगता है कि तो मर गए थे, जीवित हो गए। अब उनकी जय जयकार होने लगती है। अब बात बादशाह तक पहुँच जाती है, मुलकपति तक पहुँच जाती है। मुलकपति गौराई काजी को साथ लेकर आता है। मुलकपति कहता है मैं तो वैसे भी आपको सजा नहीं देना चाहता था, वो तो क्योंकि काजी ने कहा था तो मुझे आपको देनी पड़ी। तो वो कहता है कि आज से मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि आपको जो नाम कीर्तन करना है, आपको जो भजन करना है आप कीजिए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ये बात वहाँ का बादशाह फिर कह देता है। गौराई काजी मान जाता है कि ये कोई साधारण नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर वो वहाँ पे रहने लगते हैं। वहाँ पे वो एक गुफा में रहते थे। एक गुफा में मतलब लोग हजारों की तादाद में उनके दर्शन करने आते। अब हरिदास खान से हरिदास ठाकुर बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रमुख शिष्यों, मतलब बहुत प्रिय शिष्यों में से एक, उनको नामाचार्य नाम गद्दी दे दी। और अद्वैताचार्य जी उनको पुत्रवत स्नेह करते थे। सब महान महान संत हैं अद्वैताचार्य जी, और भी कई सारे आचार्य वहाँ पे। तो ठीक है, वो रोज उनसे मिलने आते थे सब, क्योंकि इतने प्रसिद्ध हो चुके थे। अब वो जिस गुफा में रहते थे उसके आसपास ना कुछ वायुमंडल ऐसा था कि लोगों को वहाँ जाते ही ना खुजली होने लगती। अब एक आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य कोई वहाँ आते, वो निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको आभास होता है कि यहाँ पे कोई विषैला सर्प है। और उसी के कारण वायुमंडल में उसका विष इतना विषैला है कि वायुमंडल में इस तरह का प्रभाव हो गया है कि यहाँ आते ही, स्पर्श होते ही कह लीजिए, मनुष्यों के शरीर में खुजली होने लगती है। अब वो तो प्रभु नाम संकीर्तन, अब कहते ठीक है कोई बात नहीं, अब प्रभु नाम का संकीर्तन करते, जोर जोर से करना शुरू करते हैं। उनके साथ वहीं गुफा में बैठे जितने भी भक्तजन, संतजन, जितने भी संगत आई थी, वो सब भी वही करने लगता है। इतने में देखते एक बड़ा प्रकाश होता है, पीछे से प्रकाश होता है, और वो प्रकाश था उस सर्प की मणि का प्रकाश था। और वो निकलता है
वो उन सब के पीछे से चला जाता है। बड़ी संगत ने, इतने सारे हजार लोगों ने देखा। ये प्रभु के नाम का संकीर्तन और प्रभु भक्त का प्रभाव था, ये हुआ। अब ये सबने देखा तो और जय जयकार होने लगी। इस तरह की चीज़ें समय बीतता रहा। अब एक दिन उनको किसी एक संगत में ले जाया जाता है। मैं सारे लोगों के नाम भूल रही हूँ। कोई तो मजुमदार जी थे, उन्हीं की एक संतान थी रघुनाथ दास जी, जो बाद में जाके रघुनाथ दास बनते, वो भी महान भक्त बनते हैं कृष्ण के। उस समय वो छोटे थे, तो वो ये इनको देखकर कहते थे कि मैं कब आपकी तरह नाम ले पाऊंगा, मतलब इतना नाम ले पाऊंगा। रघुनाथ दास जी भी आगे जाके बहुत बड़े भक्त बनते हैं, बहुत बड़े संत बनते हैं। तो वहीं पे एक सभा में होते हैं, तो उनसे वही प्रश्न किया जाता है कि क्या नाम से सब कुछ संभव है। तो तब अब क्योंकि भक्त होते हैं, कहते नाम से सब कुछ संभव है, आपको जो चाहिए आपको नाम से मिल सकता है। कली काल का ही प्रभाव है। कली काल में इसीलिए नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो हजारों सालों की तपस्या यज्ञ आदि अनुष्ठानों से होता था, कली काल में नाम जप से हो जाना। नाम जप की तपस्या है, इतनी प्रभावशाली है। तो इस तरह की वार्ताएं चल रही होती है। उन्हीं में से एक होते हैं कोई गोपाल चक्रवर्ती। वो थोड़े तर्कवादी होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन वगैरह किया होता है। तो वो एकदम से तर्क से कहते हैं कि तुम मूर्खों को मूर्ख बना सकते हो, मुझ जैसे शास्त्रों की ज्ञाता को नहीं, तुम कोई पढ़े लिखे हो। तो पहले तो वो कुछ नहीं कहते, पर जब वो ये कहता है ना कि तुम मूर्ख हो और क्या कहते हैं, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से क्या सब कुछ मिल सकता है, क्या ये प्राप्त हो सकता है, ये हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है सिर्फ नाम संकीर्तन से बिना पढ़े, ये है सो है। यहाँ हरि निंदा होने लगती, तो उन्हें गुस्सा आता है। हरि निंदा कैसे सुने। हाँ, हरि निंदा से एक प्रसंग याद आया, मैं बीच में बताना भूल गई थी। जब उनको बहुत मार पड़ती है, बहुत कष्ट होता है, तो जब वो वापस मतलब उनको चेतना आ जाती है गंगा किनारे पे जाके, जब लोग उनसे कहते हैं कि आपको इतना कष्ट मिला ही, तब वो बादशाह से भी कहते हैं कि बादशाह तुम्हारा दोष नहीं है। इस संसार में व्यक्ति को जो भी सुख या दुख मिलता है उसका अपना ही प्रारब्ध होता है, उसका अपना ही कर्म होता है। सुखस्य दुखस्य न को अपि ददाति। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, ये व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। मतलब वो कहते हैं कि सोचते इन्होंने क्या पाप किया है। तो तब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने खड़े होकर हरि निंदा सुनी थी। हरि निंदा सुनना भी महापाप है। यही चीज शिव निंदा के साथ भी है। कई कथाओं में आता है इसका वर्णन। शिव निंदा सुनना भी महापाप है। एक्चुअली शिव हरि निंदा किसी भी आराध्य की, किसी भी देवी देवता, विशेषकर जब बात परात पर ब्रह्म की हो, कि महादेव, श्री हरि, माता ललिता, अंबिका, परात पर ब्रह्म, आदि शक्ति, ये सब परात पर ब्रह्म है। इनकी निंदा सुनना भी महापाप है। अगर कहीं इनकी निंदा हो रही हो तो वहां से उठकर चले आइए। अगर आप बहस नहीं करना चाहते, बहस में पढ़ना नहीं चाहते, वाद विवाद नहीं करना चाहते, वहां से उठकर चले आइए। प्रभु निंदा मत सुनिए। एक भक्त कभी प्रभु निंदा नहीं सुन सकता, कभी नहीं। तो हाँ, तो अब जब हरि निंदा वो गोपाल चक्रवर्ती जी बोलने लगते हैं, बातों बातों में वाद विवाद होने लगता है। तो वाद विवाद होने लगता है, तुम्हें क्या पता कि प्रभु नाम संकीर्तन क्या क्या नहीं कर सकता, तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए सब। तो गोपाल चक्रवर्ती कहते कभी ऐसा हुआ तो मैं अपनी नाक कटा लूंगा। तो तब ये हरिदास जी कहते थे ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने नाक कान आँख सब कटवा लूंगा। नाक कान मतलब सब कटवा लूंगा। ठीक है। उस समय अद्वैताचार्य जी जो बड़े बड़े संत लोग थे ये शांत करवाते, क्योंकि संतों को कभी भी वाद विवाद कभी नहीं भाएगा, क्योंकि बड़े थे, सज्जन थे, आचार्य थे, तो उनकी बात मानकर सब चुप हो जाते हैं। उसमें कुछ समय पश्चात क्या होता है, गोपाल चक्रवर्ती को पीनस नाम का कोई एक रोग हो जाता है। लिटरली उसकी जो नाक थी वो कटकर गलकर गिर जाती है। आप प्रभाव देखिए प्रभु भक्ति का, कटकर गलकर नाक गिर गई। ये होता है प्रभु भक्ति का प्रभाव। तो ये होता है एक भक्त का प्रभाव। आशा है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। भक्त, संत, भगवंत, इनसे जुड़कर देखिए, बड़ा आनंद आता है और प्रभु में प्रीति बढ़ती है।
अब मैं वाणी को देती हूँ विराम। और यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्त संत भगवंत की घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी नेक्स्ट कहानी के लिए। और हाँ, यदि आपको और भी किसी मुस्लिम भक्त के विषय में ज्ञात हो अथवा आप किसी और मुस्लिम भक्त की कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब वाणी को देती हूँ विश्राम। मुझे इतनी देर तक प्रेम और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगली कहानी के लिए राम राम।